बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। OPI निकालें, जो मेरे नोट्स हैं OPI इसमें से निकालें। पेज नंबर 5 निकालें। पहले 4 पेजेस हमने किए हैं, तो पेज नंबर 5, 6, 7, 3 में भी करवाऊँगा, आपको ट्रांसलेशन करूँगा, फिर साथ साथ गाइड करूँगा कैसे करने में। OPI पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जो कि बेसिकली साइकोलॉजिस्ट लेते हैं। इसमें आपके करेक्टर का पता चलता है कि आपकी शख्सियत क्या है, आपकी शऊर में क्या चीज़ है, लाशऊर में क्या है, तो शऊर में क्या है। टाइम कम होता है, 30-40 मिनट में आपने 150 करने होते हैं, तो करना वही है जो आपकी अपनी शख्सियत है। यानी कि मैं आपको ये लिखूँ तो आप वही लिखें, आपने अपने मुताबिक चलना है। पहला, आई फियर फॉर द वर्स्ट। मुझे इंतहाई बुरा होने का डर है कि मैं बहुत बुरा ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा काम ना कर लूँ जो बुराई की इंतहा को पहुँच जाए। अगर डर है तो आप लिखेंगे अपने आप डरते हो कि बुराई ना हो जाए, फिर आप एग्री की तरफ जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर डिसएग्री है। अपने ऊपर कंट्रोल है तो डिसएग्री, जिसको कंट्रोल नहीं है फिर वो एग्री करेगा। अपने सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आई टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस। मैं हालात को काबू कर लेता हूँ, एग्री होना चाहिए, हालात को काबू कर लेना चाहिए। आई प्रेफर वैरायटी टू रूटीन। मैं अमूमी मामलात में तनव्वु को पसंद करता हूँ, नहीं कि आम रूटीन में प्रेफर करता हूँ। वैराइटीज़ होनी चाहिए, मुख्तलिफ, एक तरह ज़िंदगी ना हो, बल्कि ज़िंदगी में टाइम टेबल चेंज होना चाहिए, जगह चेंज होनी चाहिए, दोस्त चेंज होने चाहिए। ये भी अच्छी चीज़ है, चेंज अच्छी है। आई ट्रस्ट व्हाट पीपल से। मैं लोगों के कहे पर यकीन रखता हूँ, जो लोग कह रहे हैं मैं उन पर यकीन रखता हूँ, सही कह रहे होंगे। ट्रस्ट वही बंदा करता है जो ट्रस्टेबल होता है। जो ट्रस्ट नहीं करता किसी पे, वो खुद रिलायबल नहीं है। इसमें ना वो खुद बंदा रिलायबल नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो ट्रस्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, ट्रस्ट करना चाहिए। आई ट्रस्ट व्हाट पीपल से। मैं ट्रस्ट करता हूँ लोग जो कहते हैं, एग्री करना है, स्ट्रांगली एग्री मैं तो करूँगा। आई थिंक हाईली ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को बहुत ऊंचा गर्दानता हूँ, बहुत ऊंची चीज़ हूँ। ये तो नेगेटिव हो जाता है ना, अपने आप को कभी भी ऊंचा नहीं समझना चाहिए। व्हेन आई डू समथिंग आई ऑलवेज डू इट वेल। मैं जब भी कुछ करता हूँ बहुत अच्छा ही करता हूँ। व्हेन आई डू समथिंग आई ऑलवेज डू इट वेल। जब भी मैं कोई काम करना चाहूँ तो बेस्ट करने की कोशिश, अच्छा कर लेता हूँ। तो इसमें देख लें, डिसएग्री करना है, डिसएग्री कर लो, आपकी अपनी। बाद में लोग नहीं कर सकते अच्छा, जितना करना चाहते हैं उम्मीद होती है मैं तो नहीं होता। तो आपने अपना देखना है ना। मैं तो डिसएग्री करूँगा, क्योंकि मेरा जो मनसूबा होता है मैं इतना करूँ वो नहीं कर पाता मैं। आई एम कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। मैं दूसरों से मुताल्लिक होता हूँ, मैं दूसरों का ख्याल रखता हूँ, देखता हूँ दूसरा क्या कर रहे हैं, लुक आफ्टर करना, इस हवाले से पॉजिटिव सेंस में एग्री कर सकते हैं। आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस। आई एक्ट विदाउट थिंकिंग। मैं बहुत बेसाख्ता हूँ और बग़ैर सोचे रद्दअमल देता हूँ, बग़ैर सोचे। तो इसको न्यूट्रल भी कर सकते हैं आप। बहुत जगह इंसान कोई ऐसी सिचुएशन होती है, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आई बिलीव दैट वी शुड बी वेरी टफ ऑन क्राइम। मेरा मानना है कि हमें जराइम में बहुत सख्त होना चाहिए। बस जो एग्री है वो एग्री करे, जो नहीं है वो नहीं है। थोड़ा रिलैक्स रखता है अपने आप को, या दूसरे को डील देता है तो डिसएग्री करेगा। हर बात की गद्दा तो नहीं काटनी चाहिए ना, किसी की मौका देना चाहिए। इसलिए मैं डिसएग्री करूँगा इससे। किसी ने कोई जुर्म किया है, थोड़ा उसको चांस मिलना चाहिए। आई ऑलवेज चैट टू लॉट्स ऑफ डिफरेंट पीपल एट पार्टीज़। मैं मजालिस मुख्तलिफ लोगों से बातें करता हूँ। हाँ करते हैं, शादी ब्याह के मौके पे मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो तो मैं तो करता हूँ। रिज़र्व नहीं रहता, जो रिज़र्व रहते हैं नहीं कर सकते, अलग कोने में बैठे होते हैं, वो पे डिसएग्री करेंगे।
आई यूज़ एंड मैनिपुलेट अदर्स टू गेट माई ओन वे। मैं अपना काम निकालने के लिए लोगों से साजबाज और उनको इस्तेमाल करता हूँ। ये तो नेगेटिव चीज़ है ना, अपना काम निकालने के लिए दूसरों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई एम अटैच टू कन्वेंशनल वेज। कन्वेंशनल का मतलब रिवायती। मैं रिवायती तरीक़ों से ही मुंसलिक रहता हूँ। आम जो रिवायती तरीके चल रहे हैं, बाप दादा के तरीके, उसी के साथ मैं रहता हूँ, मुंसलिक रहता हूँ। ये डिसएग्री। मैं अपना कह रहा हूँ, ये वीडियो में ये ना सुने कि ये सर जो बना आप टिक कर रहे हैं। आपने अपना करना है, जो बच्चे सुन रहे हैं। जो पहले दोबारा मैं ये बात करता हूँ, आपने बच्चे अपने आप लोगों ने अपना करना है। ये नहीं कि मैं नोट से मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे करते जाएँ, फिर आप वो से रिजेक्ट हो जाएंगे। आपने अपनी पर्सनैलिटी को पेश करना है, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को करना है। आई लव अ गुड आर्गूमेंट, अ गुड फाइट। मैं एक अच्छी बहस, अच्छी बातचीत पसंद करता हूँ। मैं तो करता हूँ, अच्छी बहस भी होनी चाहिए, अच्छी बातचीत भी। मैं इसको स्ट्रांगली एग्री करूँगा। आई एम अनकोऑपरेटिव, आई अब्स्ट्रैक्ट अदर पीपल्स प्लान्स। मैं एक मुरव्वत शख्स हूँ जो दूसरों की मनसूबबंदी को ख़राब करता है। जी, आई एम अनकोऑपरेटिव। जी, बेमुरव्वत तो नहीं हूँ ना मैम। स्ट्रांगली डिसएग्री। आई सिंपैथाइज विद द हेमलेस। मैं बेघर लोगों का हमदर्द हूँ। होमलेस, सॉरी, होमलेस जिसका घर नहीं है। बिल्कुल एग्री हूँ। आई रश इनटू थिंग्स। आई रश इनटू थिंग्स। चीज़ों में जल्दी घुसता हूँ, ये चीज़ें जल्दी कर लेता हूँ, तेजी तेजी देखने। आई वर्क हार्ड। मैं सख्त मेहनत करता हूँ। मैं तो करता हूँ मेहनत, इसके सारे गवाह हैं। जो नहीं करता वो डिसएग्री करेगा। आई ईजली रेजिस्ट टेम्पटेशंस। मैं फितने का आसानी से मुकाबला करता हूँ। न्यूट्रल किया मैंने इसको, बात समझ नहीं आती। आई सी ब्यूटी इन थिंग्स दैट अदर्स माइट नॉट नोटिस। मैं चीज़ों का वो खूबसूरत पहलू देखता हूँ जिसे शायद दूसरे नज़रअंदाज कर देते हैं। एग्री। आई टेंड टू सपोर्ट पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हु फेवर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म। मैं उस सियासी शख्सियत की हिमायत करना चाहता हूँ जो तरक्की और इस्लाहत के हक़ में है। एग्री। पेज नंबर 7 आ गया। आई रेयरली नोटिस माई इमोशनल रिएक्शंस एंड फीलिंग्स। मैं शायद ही अपने जज्बाती एहसासात और रद्दअमल को महसूस करता हूँ। मैंने इसको न्यूट्रल किया हुआ है। आई हैंडल टास्क मेथडिकली। मेथड, एक ख़ास मेथड के तहत चलना। मैं मामलात को खुश असलूबी या बेहतरीन तरीके से हल करता हूँ। मेथड के साथ मेथड चलता हूँ। एग्री किया मैंने। आई थिंक आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे नज़दीक फ़न अहम है। फ़न बहुत से फ़नून है, आपको पता है। फ़नून लतीफ़ा की बात हो रही है। अदब हो गया, संगतराशी है, मुसव्वरी है, मौसीकी है, ठीक है, मुजस्मा साजी है। अहम है, ये तो ज़रूरी है। आई बिलीव दैट पीपल बेसिकली हैव गुड इंटेंशंस। मुझे यकीन है कि बुनियादी तौर पर लोग मुस्बत सोच के हामिल होते हैं। बिल्कुल, लोग क्या हैं? मुस्बत सोच के हामिल होते हैं। आई गेट द जॉब डन एंड कैरी आउट माई प्लान्स। मैं काम मुकम्मल करता हूँ और अपने मंसूब पर तवज्जो देता हूँ। एग्री। आई ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट नीडी। मैं ज़रूरतमंदों का ख्याल करने की कोशिश नहीं करता। डिसएग्री। आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। मैं तो डिसएग्री करता हूँ, हर वक्त तैयार तो नहीं रहता हूँ। हर वक्त सिचुएशन तैयार तो नहीं रहता ना, कभी होते हैं कभी नहीं होते। ना मौत के लिए तैयार है ना कुछ है। बहरहाल जो हर वक्त तैयार रहता है, इतना सीरियस है तो फिर एग्री करेगा। बस ये मैं डिसएग्री किया। मैं तो हर वक्त तैयार नहीं रहता हूँ, वो खुद को तैयार करना पड़ता है। आई टेल द ट्रूथ। मैं सच बताता हूँ। इसको न्यूट्रल किया मैंने। बहुत मैं सच बोलता हूँ, बहुत नहीं बोलता हूँ। बहुत सिचुएशन आती है झूठ बोलना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। आई ऑलवेज इवन द स्कोर विद अदर्स। मैं हमेशा कामयाब होता हूँ
यहाँ तक कि दूसरे के साथ भी। हाँ ये है मेरा, मैं तो होता हूँ, बाकी नहीं होते, वो न्यूट्रल कर लो। आई एम रेयरली चीयरफुल पर्सन, मैं दर हकीकत एक खुश मिजाज आदमी हूँ। वो तो लिख लो, रूढ़ी हो तो पर लिख लो, तो रूड बिहेवियर है, लेकिन अच्छा है, होना चाहिए। ये 7 पेज हमने ये कर ली। नेक्स्ट क्या था बच्चे? चल लास्ट में इस वीडियो को दुरूशी पढ़ते हैं। बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, क्लासेस स्टार्ट हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सख्ती मैं करता हूँ बच्चों पे, इनके फ़ायदे के लिए। ठीक है, रेगुलरिटी है, डेली सुना जाता है, वीडियो बनती है, तो बाज़ार तो आसान लगता है, लेकिन इतना आसान भी काम नहीं है ये। तो इसलिए आपने अगर आना है तो पहले सोच के आना है कि इधर मैं जा रहा हूँ तो पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे सीरियस नहीं, मैं रखता नहीं हूँ अकेडमी में ऐसे स्टूडेंट्स को जो सीरियस नहीं होते, पहले मैं उनको इंटरव्यू लेता हूँ, उसके बाद फिर। और अगर ड्यूरिंग क्लासेस वो कोई मस्ती करते हैं, मस्ती यही होती है, बच्चे सोते हैं या नहीं आते क्लास में बाज़ दफ़ा, तो वहाँ से 2 दफ़ा दूसरी वार्निंग पे फारिग, दूसरी वार्निंग पे, जिस तरह एक बच्चे को मैंने निकाल दिया अकेडमी से, तीसरी वार्निंग को नहीं है। तो हमारे पास जगह ही थोड़ी सी है, इस जगह मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं हमारे पास, जो छोटा सा कमरा है। जिस तरह आज कोविड-19 है, तो मैं ख्याल 20-25 बच्चों से ज़्यादा नहीं आ सकते, घुसड़ के बस बिठाना मुनासिब नहीं है कि साथ बैठे हों। 50 चेयर पड़ी हैं, सारी लग जाएँ तो 50 तो हो नहीं सकता। तो फिर भी हम क्लासेस, बाद बच्चे ज़्यादा होते, मैं 2 क्लासें लेता हूँ, 20 से ज़्यादा क्लास में बच्चे नहीं होते। मैं 2 पढ़ा लेता हूँ, लेकिन इकट्ठी क्लास नहीं होती। लेकिन जो आप लोग इधर आए हुए बच्चे, मेहनत करो। अच्छा, मेहनत करोगे, इनिशियल भी पास होगा, आगे ICB में इनिशियल। और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, अक्सरियत देखी गई है, जो इनिशियल पास करके समझते हैं ये कि बस हम अफसर बन गए हैं। इनिशियल पास करना कौन सा कमाल है? इनिशियल तो बच्चे मैक्सिमम कर ही जाते हैं। इनिशियल पास करना बड़ी गेम नहीं है, असल चीज़ आगे ISSB है बेटा आपकी। कभी ये ना समझें कि इनिशियल पास कर ले तो हम बस अफसर बन गए हैं। तो इसलिए आप जब तक सिलेक्ट नहीं होते ना, PM में जाते नहीं है, मेहनत करनी है। जब तक जाते नहीं हो, आखिरी लम्हे तक पता नहीं चलता। मेडिकल भी बड़ा टफ होता है लास्ट में, और अक्सरियत फिर मेडिकल से भी निकलती है, यही बताऊँ मैं आपको। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट भी लगती है। तो PM में जाके भी आपने शौक़ी नहीं करनी कि हम बड़े सिलेक्ट होकर चले गए। PM से भी निकल जाते हैं बच्चे, वहाँ नहीं चल सकेंगे, उनकी रूटीन बड़ी टफ है PMA की। वहाँ नहीं चल पाओगे तो निकल आओगे वहाँ से। विड्रा काफ़ी होती है दुनिया, कुछ को खुद निकाल देते हैं, कुछ रिज़ाइन भी दे देते हैं, पूछते हैं कि नहीं करना चाहते तो बताएं। पास आउट होकर लेफ्टिनेंट बनना ये इतना आसान नहीं है। PMA जाना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, PMA से पास आउट होना बड़ा कमाल है। 2 साल जो ट्रेनिंग करनी है, सही सलामती के साथ पास आउट, स्टार लग जाना कमाल है। तो जो बंदा PMA से पास आउट हो गए, वो सही होता है, वो ज़िंदगी आगे उसकी सही गुजरती है। आर्मी ने उसे इतना सिखा दिया होता है, इतनी ट्रेनिंग दे दी होती है कि वो ज़िंदगी में नाकाम नहीं होता। उसे अच्छे बुरे का सारा पता होता है। एक PMA से जो बच्चा पास आउट हुआ है कामयाबी से, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि आपने PMA से पास आउट होना है, कामयाबी के साथ लेफ्टिनेंट बनना है, सेकंड लेफ्टिनेंट। फिर आपकी अपनी लाइफ है। फिर बच्चों को मैं नहीं कहता, जो बच्चे मेरे स्टूडेंट चले जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, अफसर बनते हैं, बेशुमार हज़ारों स्टूडेंट हैं मेरे इस टाइम खिदमत से अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर। गुजारा कि मैं मिलिट्री कॉलेजेस में रहा हूँ, मिलिट्री कॉलेज जेलम मरीज सुई तीनों में, तो बच्चे मैक्सिमम ऑफिसर बनते हैं, आपको पता ही है। 100 बच्चा होता है, 100 में 80-85 बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। तो उन बच्चों को मैं यही कहता हूँ, जो भी कैप्टन है, मेजर है मेरे स्टूडेंट, कि आपने अपनी लाइफ सही आगे पाकिस्तान की खिदमत करें। जो भी ड्यूटी जो कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ करें, खिदमत करें मुल्क की। ड्यूटीफुल होना चाहिए, डाजर नहीं होना चाहिए बंदे को। और हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करते हैं, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है अपनी फील्ड में। जो जहाँ भी है, जो जहाँ बैठा हुआ ना, लोहा मनवाया कि वाकई उसने कुछ किया है इस मुल्क के लिए, और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करेंगे। 16-17 बच्चे शहीद भी हो चुके हैं डायरेक्ट, जो मेरे स्टूडेंट्स थे।
जाने कुर्बान किए हैं, जिसमें कैप्टन जुनैद जो वॉलंटियर किया गया था आगे सवाबी में, JK पे जब अटैक हो रहा था तो कैप्टन जुनैद, उसके बाद कर्नल साहब वो भी रिटायर हमारे दोस्त हैं, और उसका बड़ा भाई भी मेजर है अभी पाकिस्तान आर्मी में, और बच्चा हमारा स्पीकर था मिलिट्री का जेलम्बी में। कैप्टन लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद शहीद मिलिट्री का सुई का स्टूडेंट था, ये एक अच्छा लड़का था, ये बोर्ड टॉपर था मैट्रिक में, और FSC में इसने बलूचिस्तान बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली थी। इसके अलावा बेशुमार लड़के हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो इस टाइम बहुत खुलूस के साथ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और दलेर हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं, दलेर होते हैं, जहाँ जो भी बैठे हुए सही काम कर रहे हैं। और जितने आप लोग सुनते हैं यूट्यूब पे, मेहनत करनी है, मेहनत करोगे। गरीबों के बच्चे हैं ये, मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये जो ऑफिसर बन गए गरीबों के बच्चे हैं, होते अपनी मेहनत पे हैं। बड़ा साफ शफाफ सही आर्मी का एक प्रोसीजर है सिलेक्शन का। 4 दिन, कहीं भी इतनी लंबी सिलेक्शन नहीं होती कि 4 दिन बंदे को IAS में चेक किया जाए, इतना लंबा प्रोसेस, 4 दिन का प्रोसेस। पर ये पूरा प्रोसेस 6 माह का तकरीबन। आप जब फॉर्म जमा करवाते हो फिर पूरा होते हो सिलेक्शन तक, पूरा 6 माह का एक प्रोसेस। 6 माह कितने लंबी है, कहाँ पे ऐसी सिलेक्शन है। तो ज़्यादा कि जो बच्चा जाता है PM में तो सही बंदा जाता है, और जो वहाँ से पास आउट होता है वो भी सही होता है। और जो हमारे ऊपर फौजी ऑफिसर बैठे हैं पाकिस्तान आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, जीनियस लोग हैं, मुहब्बे वतन भी हैं और जीनियस भी हैं। बड़ी बात यह कि जीनियस हैं, जो जितना जीनियस होगा मेहनती होगा ऊपर जाएगा, ये बात याद रखें। लास्ट में दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा शाद व आबाद रखे। जो जहाँ जहाँ बीमार है सबको शिफाए कामना नसीब फरमा दे। औलिया इकराम के सदके, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके हम सब की मुश्किलात को दूर फरमा दे यार। हमें सही मानों में एक अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी बना यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व तहदी बियदिकुल्ली मालूम लक।